मध्य प्रदेश की सियासत में खत के खुलासे से इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। बड़े अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक खत लिखा है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम, और मजमून में जो भाषा है उसके कुछ शब्द सुन लीजिए। 2.5 वर्षों से मुझे असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिल रहा है, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी खत की जुबानी, जिसे प्रकाशित किया है बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने इस दावे के साथ में। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय को यह सब लिखना पड़ा, तो क्यों लिखना पड़ा? उससे बड़ी बात तो ये टाइमिंग की, क्योंकि मैं कहता हूं हमेशा से कि सियासत में टाइमिंग का महत्व होता है। इस खत का खुलासा हुआ तो अभी क्यों हुआ, इसकी टाइमिंग के मायने क्या हैं? और उससे बड़ी बात तो आपके जहन में भी कौंध रही होगी कि जैसा कि अखबार ने दावा किया कि ये खत तो 20 जून का लिखा हुआ है, तो अब इसे लीक मीडिया में किसने किया? क्योंकि लिखने वाले कैलाश विजयवर्गीय, जिनके नाम लिखा वो मुख्यमंत्री मोहन यादव, ऐसे में इसके लीक होने पर किसका सियासी नफा और किसका सियासी नुकसान, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। सियासत में हमेशा जो सबके सामने होता है उसके पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल विपरीत होती है, उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुबह मध्य प्रदेश के, बल्कि देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर की फ्रंट की बड़ी हेडलाइन थी, जिसमें साफ था कि कैलाश विजयवर्गीय का पत्र 2.5 वर्षों से असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिल रहा है। दैनिक भास्कर अखबार की माने तो उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। ये पत्र जो लिखा है, इसके मुताबिक उन्होंने जो भाषा उपयोग की है उसमें जो पॉइंट उठाए हैं जो इंदौर के विकास से जुड़े हैं, जिससे मूल रूप से समझें तो इस पत्र में स्पष्ट है कि ये इंदौर के उज्जैन के साथ भेदभाव का जैसा मसला इसमें उठाया गया है। हर पॉइंट के जरिए वो वही मुद्दे हैं, वो वही मसले हैं जिनके साथ इंदौर की जनता जूझ रही है। लेकिन इंदौर में चूंकि प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो आमतौर पर नेताओं की जुबान सार्वजनिक तौर पर खुल नहीं रही इंदौर के साथ होने वाली उस नाइंसाफी को लेकर। तो अगर दैनिक भास्कर अखबार की माने तो इसी नाइंसाफी को सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा है। बताया जा रहा है कि अखबार का दावा है कि 20 जून को यह पत्र लिखा। उसमें यहां तक लिखा है कि प्रदेश के मुखिया और मेरे गृह जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी, आपसे सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन 2.5 वर्षों से असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिल रहा है। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला 2 साल से तैयार मास्टर प्लान का, जिसमें ये कैलाश विजयवर्गीय अखबार की माने तो हम पूरी तरह से इस मामले में हम दैनिक भास्कर अखबार ने जो रिपोर्ट किया है उसे ही कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं इस मसले पर मीडिया में क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे की सियासत क्या है। लेकिन अगर ये पत्र लिखा गया है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा जैसा कि अखबार का दावा है, तो उसमें 5 पॉइंट उठाए गए हैं। पहला पॉइंट मास्टर प्लान का है कि 2 साल से मास्टर प्लान तैयार है, एसीएस से लेकर सीएस तक तमाम मीटिंग बैठक हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके से जारी क्यों नहीं किया जा रहा। दूसरा, बड़ी आपत्ति जताई गई कि मेट्रोपॉलिटन रीजन में इंदौर का नाम पीछे क्यों कर दिया गया, उज्जैन का आगे क्यों, जबकि कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक इस जो खत लिखा गया है उसके मुताबिक इंदौर का रीजन का जो है वो 100% हिस्सा है, उज्जैन का तो लगभग 59% हिस्सा है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन नहीं दी जा रही, बल्कि यह भी पीड़ा है कि संभव है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट उज्जैन ले जाने का मसला की भी मुख्यमंत्री की कोशिश हो। एक मसला उठाया गया है आरजीपीवी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का, जिसे 3 भागों में बांटने के प्रस्ताव में 3 शहर उज्जैन, भोपाल, जबलपुर है। यहां पर इंदौर की उपेक्षा क्यों की गई है? खत में जल संकट की घड़ी में इंदौर को खास मदद नहीं देने का भी जिक्र है, और साथ में पीथमपुर का जो कि औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर सुविधाओं की कमी का भी जिक्र है। यहां पर इस बात को भी कहा गया कि अपेक्षाकृत नए औद्योगिक क्षेत्र विक्रमपुरी, उज्जैन को विकास करने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पहले से स्थापित पीथमपुर को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुल लब्बो-लुआब देखा जाए तो इस बात में स्पष्ट तौर पर यह कोई सेवा में नम्र निवेदन वाला पत्र नहीं है, क्योंकि इसके अंत में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो भाषा चेतावनी वाली है।
तो इसे क्या ये माना जाए कि कैलाश विजयवर्गीय ने अगर ये पत्र वाकई लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, तो क्या कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे बगावत का बिगुल फूंक दिया है उन तमाम मसलों को जो इंदौर की अस्मिता, उसके विकास, उसकी परेशानियों, उसके चुनौतियों से जुड़ते हैं। यहां पर जो मैंने आपसे कहा चेतावनी की जो बात है उसमें स्पष्ट उसमें यह भी पीड़ा लिखी है कि मेरे विभाग में ट्रांसफर मुझसे बगैर पूछे कर दिए जाते हैं। इस दैनिक भास्कर अखबार की माने तो अगर ये पत्र लिखा है और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इन विषयों का समाधान नहीं होता है तो इंदौर की जनता की आवाज़ सार्वजनिक मंच पर उठाना मेरी विवशता हो जाएगी। मैंने कहा कि ये पत्र सेवा में नम्र निवेदन की भाषा में नहीं बल्कि उस भाषा में है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय खुद इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि क्या ये पत्र आपने लिखा है, आप ही सुन लीजिए उनकी जुबानी उनका रिएक्शन कैसा था। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर, ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से है, सही है कि गलत है। क्या लिखा है आपने पत्र? ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र से? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। तो कैलाश विजयवर्गीय तो उल्टा पूछ रहे हैं कि आपको कहां से पता चला, लेकिन सवाल अब इसकी सियासत पर आते हैं क्योंकि इसी में जिक्र है कि इसके पहले के 2 पत्र और इन्हीं संदर्भों में लिखे जा चुके हैं। सवाल यह है कि अगर 2 पत्र पहले लिखे गए तो वो वायरल या वो लीक क्यों नहीं हुए, उसको लेकर खबर क्यों नहीं बनी। और इस वक्त में वर्तमान दौर में जहां पर मुख्यमंत्री इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा लगाए गए जो उनकी प्रॉपर्टी, परिवार की प्रॉपर्टी की खरीद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोपों को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जब घिरे हैं, ऐसी स्थिति में इस खत का मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो जाना, एक अखबार के द्वारा इस बात का दावा करना कि ये सर्कल लिखा गया है, अब इसके मायने क्या है। लीक होने की जहां तक बात आती है, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये मीडिया में लीक हुआ तो कैसे हुआ, इस पर खबर बनी तो बनी कैसे। 2 ही सिरे हो सकते हैं, एक लिखने वाला, एक वो जिसके नाम लिखा गया हो। लिखने वाले तो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, इस मामले में बात करने से जो उन्होंने कहा वो तो सुना आपने। दूसरा सिरा बनता है जिन तक पहुंचा। अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिर इसका नफा नुकसान कैसे। देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय कम से कम इंदौर की जनता में इस खत के खुलासे के बाद जरूर हीरो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तमाम वो बातें हैं जो इंदौर जिससे समझ रहा है, जिससे भुगत रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंदौर का नेतृत्व, इंदौर का राजनीतिक नेतृत्व इस मसले पर बात उठाने से हिचक रहा है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को लेकर तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता तक ट्वीट कर रहे हैं कि आपने साहसिक काम किया। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके चुटकी ले ली कि हम समझ सकते हैं कि आपके जूनियर जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये दिग्विजय सिंह का ट्वीट है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, मैं कह रहा हूँ राजनीति में नफे नुकसान की बात है। ऐसी स्थिति में वर्तमान बीजेपी के दौर में अगर कैलाश विजयवर्गीय का ये पत्र सार्वजनिक होता है तो सियासी बीजेपी की मौजूदा सियासत जो इस तरह की अंदरूनी खटपट को पसंद नहीं करती है, वो उसे उसी तौर पर देखेगी। तो यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं कि अगर कैलाश विजयवर्गीय ने इस खत को वायरल किया है तो उनके साथ ये दूसरी समस्या आ जाती है कि बीजेपी के आला कमान की निगाह में वो और माइनस होते हैं। और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या ये सरकार की तरफ से ये खबर जो है प्रसारित की गई या प्रचारित की गई, क्योंकि खबर की जो खत है वो 20 जून का है और इंडियन एक्सप्रेस की खबर का खुलासा 23 जून का है। और आज जाकर वो खत जो है वो वायरल, जो उसको लेकर खबर बनी है, उसको लेकर बड़े अखबार में वो दावा किया गया किस तरह का खत लिखा गया है। बहरहाल इससे लेकर अब एक बात तो तय है कि केवल कैलाश विजयवर्गीय नहीं, बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति स्वयं के उपेक्षित भाव को बहुत गहराई के साथ महसूस करते हैं। वो उनसे ज़्यादा कद्दावर नेता हैं, वो तमाम जगहों पर हैं, वो तमाम इलाकों में हैं। अगर ऐसा कैलाश विजयवर्गीय खत लिखकर सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोलते हैं तो क्या सवाल उठता है कि इस तरह के मोर्चे मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीधे संबोधित करते हुए क्या और भी अन्य कद्दावर नेताओं के द्वारा अब मोर्चे खुलने का कोई सिलसिला शुरू हो गया है? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।